इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास करोड़ों की दौलत है। जब तक मेरी इज्जत ना हो, मेरा भाई भी कुछ नहीं करता है। आप भला हम पर कैसे शक कर सकते हैं, वो भी उस इंसान को छोड़कर जिसे आपने अब तक 3 बार मुकाई वर्दत पर पाया था। पुष्पा भी आ रहा है बल्लादेव जी, थोड़ा सा सब्र रखिए। ये बात सुनते ही भल्लाला देवा का भाई गरुड़ा वहाँ से भाग जाता है। भैया, अब इंस्पेक्टर साहब से बात करो, मुझे कुछ काम है। तभी वहाँ पर पुष्पा आता है। उसके आते ही असेंबली में पुकार रहे लीडर्स की तरह पुकार रहे बल्लाला देवा, इंस्पेक्टर और बाकी लोगों के मुंह एकदम से बंद हो जाते हैं। उस सन्नाटे में पुष्पा की हल्की सी आवाज भी भारी लगती है। पुष्पा उसे वहाँ पर बुलाने की वजह पूछता है। तब इंस्पेक्टर कहता है कि हर रोज ढेर सारे लालचंद के पेड़ गायब हो रहे हैं। भल्लाला देवा का कहना है कि वो पुष्पा ही चुरा रहा है। तब पुष्पा पुष्पराज नाम है मेरा। कुछ कहने से पहले सोच लिया करो, लेकिन अब कह दिया है तो मैं इस बात की जड़ तक जाकर रहूंगा और तुम्हें तुम्हारा चोर ढूंढ कर दूंगा। हमारा पुष्पा अब एक डिटेक्टिव है। पुष्पराज साला झुकेगा नहीं। ये कहते हुए पुष्पा और उसका दोस्त केशव वहाँ से चले जाते हैं। गरुड़ा और बल्लाला देवा को एक ही बात का डर था, कहीं पुष्पा फिर से उनका बंधा ना फोड़ दे। इसलिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ही बल्लाला देवा फिर से जाकर पुष्पा से मिलता है। पुष्पा, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। तुम बस मेरे काम में अपनी टांग मत आने देना, वरना ये बल्लाला देवा तुम्हें पागल सांड की तरह उठाकर जंगल में फेंक देगा और ढूंढने में इतना वक्त लग जाएगा कि तुम्हारे हड्डियां भी गलने लग जाएंगे। चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। वैसे ही बल्लाला देवा हमेशा अपने आप को पुष्पा से ज्यादा चालाक समझते हुए पहेलियों में संकेत देता है। नाव में बैठकर जल फेंकना बहुत आसान है। पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियाँ कहाँ जाएंगे। ये कहते हुए पुष्पा वहाँ से चला जाता है। केशव भी उसके साथ ही जाता है। पुष्पा अपने दोस्त केशव को गांव के हर कब्रिस्तान में जाकर वहाँ की मिट्टी कैसी है देखने को कहता है। अगर वहाँ की मिट्टी खोल की है तो पुष्पा का शक सच होगा, लेकिन केशव को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अपने दोस्त की मानकर चला जाता है और कुछ देर बाद लौट कर आता है। पुष्पा, गांव में 2 नए कब्रिस्तान हैं और एक पुराने वाले कब्रिस्तान, और उसकी हालत खराब है। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कब्रिस्तान से क्या काम है। बल्लाला देवा मुझे फ्लावर समझ रहा है। उसे आज इस बात का एहसास होगा कि पुष्पराज फ्लावर नहीं, फायर है। पास आने की कोशिश करेगा तो जल कर मर जाएगा। तुम आधी रात को हर कब्रिस्तान के पास 10-10 ट्रक लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर मिलूंगा। ये कहते हुए पुष्पा गांव में जाता है, जहाँ पर कुछ गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। बताइए, क्या बात है? भले ही आप जैसे भी हो, लेकिन हर मुश्किल वक्त में आप ही हमारे काम आते हो पुष्पा बेटा। गांव में एक ही स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, लेकिन
बल्लाला देवा जी उस स्कूल में पढ़ने के लिए भी हमारे बच्चों से फीस मांग रहे हैं। वो बात सुनने के बाद पुष्पा बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। गांव वालों के लिए उसका कुछ न कहना भी बहुत कुछ था, इसलिए वो भी सुकून से अपने अपने घर चले जाते हैं। और आधी रात होते ही केशव ट्रक्स लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाता है। पुष्पा आकर बाकी मजदूरों से कब्रों की खुदाई करवाता है। उन कब्रों में लालचंद की लकड़ियाँ थी। वो देखकर केशव हैरान हो जाता है। तुम्हें ये बात कैसे पता है पुष्पा? पुष्पा डिटेक्टेड डिपेक्टेड जो भी हो, इंसान जब अपने आप को हद से ज्यादा होशियार समझता है तब वो किसी न किसी रूप में सच बता ही दे देता है। और ढूंढने में इतना वक्त लग जाएगा कि तुम्हारे हड्डी अभी गलने लग जाएंगे। उसके बाद पुष्पा सारे लालचंद की लकड़ियाँ बेच देता है और हर कब्रिस्तान में एक एक लकड़ी छोड़ देता है और बचे हुए पैसों से बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्कूल बनवाता है। और पुष्पा पुलिस वालों से बल्लाला देवा के द्वारा बनाए हुए कब्रिस्तान और उनमें छिपाए हुए चंदन के बारे में बताता है और पुलिस वाले पकड़ने के लिए उसके घर आते हैं। पुष्पा! उसकी हदें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है सरपंच साहब। हम तो आम इंसान हैं, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आप भी ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठते रहेंगे? तुमने ये कहावतें तो जरूर सुनी होगी। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आप कहना क्या चाहते हो सरपंच साहब? और लतों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो खुद एक शैतान से कम नहीं है, लेकिन नेक इरादे वाला शैतान। उसके आने से बल्लाला देवा की जुबान और गरुड़ा के पैर भी लड़कने लगते हैं। उस गांव का सरपंच बात कर रहा है पुष्पा की, जो डर को भी अपनी मौजूदगी से डर महसूस करवाना जानता है। जिसके आने से गलत सोच रखने वाले अपने आप माफी मांगने लगते हैं, वही पुष्पराज है। बताइए सरपंच साहब, मुझे कैसे याद किया आपने? तब सरपंच कहता है कि बल्लाला देवा और गरुड़ा जबरदस्ती लोगों के खेत खरीद रहे हैं, वो भी आधे से भी कम दाम में। अगर कोई अपनी जमीन देने से मना करते तो गरुड़ा उनका बुरा हाल करता है और पीछे से बल्लाला देवा आकर एक और चेतावनी देकर जमीन हड़प ले रहा है। सरपंच होने के नाते इस गांव वालों को बचाने का फर्ज आपके है सरपंच साहब, ना कि मेरा। तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज सुबह जब मैं सरपंच से मिलने के लिए गया था तब गरुड़ा ने इनकी भी जमीन छीन ली थी। ये काम अब हमारी जिम्मेदारी है पुष्पा। पुष्पा सीधे बल्लाला देवा के घर जाता है। उसके साथ उसका दोस्त केशव भी जाता है। बल्लाला देवा और गरुड़ा ये बात पहले ही जानते थे, इसलिए अपने घर के पास ढेर सारे आदमियों को टैंटा करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी पुष्पा को अंदर जाने से रोकने की कोशिश नहीं करता है। देखो बल्ला, अच्छे से समझा रहा हूँ, जो कर रहे हो वो बंद कर दो और हर किसी को उसकी जमीन लौटा दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इतने सारे गांव वालों में से तुम सिर्फ किसी एक के मुंह से ये कहलवा दो कि मैंने उनसे उनकी जमीन छीन ली है, मैं खुद तुमसे माफी मांग लूंगा।
वो बात सुनने के बाद पुष्पराज देरी किए बिना अपने दोस्त केशव को सभी गांव वालों को एक जगह पर इकट्ठा करने को कहता है। गांव वालों के मन में पुष्पा का इतना डर और इज्जत थी कि वो सब मिनटों में इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वालों, ये दोनों नीच उनके पाप तुम्हारी जुबान से सुनना चाहते हैं। सिर्फ इतना बता दो कि ये तुम्हारी जमीन कैसे छीन रहे हैं। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल जाएगी। पुष्पा के इतना कहने के बाद भी गांव का एक भी व्यक्ति अपनी जुबान नहीं खोलता है। काफी देर देखने के बाद भल्लाल देवा पुष्पा की बेइज्जती करके वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद गांव वाले कहते हैं कि गरुड़ा उनके बच्चों को उठाकर ले गया है। पुष्पा से कुछ भी कहा तो वो उनके बच्चों को मार देंगे, इसलिए वो सब चुपचाप खड़े थे। ये सुनकर पुष्पा बहती हवा में लगी आग की तरह है। उसे ना किसी से डर लगता है और ना ही किसी अपने को खोने की फिक्र रहती है। उसे अपने आप पर इतना विश्वास था कि वो अकेला ही उन गांव वालों के सारे बच्चों को छुड़ाने के लिए चाहता है और हमेशा की तरह केशव भी उसके पीछे रहता है। पुष्पा, ठंडे दिमाग से काम लो। बहादुरी दिखाने में बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। पुष्पराज, मैं झुकता नहीं। ये कहते हुए पुष्पराज गरुड़ा की पिटाई करके उसे सीधे उन बच्चों के पास खींच कर लेकर जाता है और उन बच्चों को आजाद करवाकर गरुड़ा को बंदी बना लेता है। अपने भाई को फोन लगाकर और बोल के अगर उसे तेरी जान सच में प्यारी है तो आज का सूरज ढलने से पहले सारे गांव वालों की उनकी जमीन लौटा दे। गरुड़ा रोते हुए अपने भाई को फोन करता है और रोते हुए ही अपने भाई को सारी बात बता देता है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जमीन लौटा देने को कहता है। ऐसे एक बार और पुष्पराज अपनी बहादुरी से गांव को बचा लेता है। पुष्पा,